नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो विभिन्न मत है, यहाँ पे आपको विभिन्न मतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र का विवेचन करना है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है, सबसे पहले आपको भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको भौतिक भूगोल की विषय क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समस्थिति या भू संतुलन होता है, यहाँ पे आपको समस्थिति के बारे में बताना है या भू संतुलन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या है, यहाँ पे आपको भूकंप के बारे में बताना है, यानी कि भूकंप की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों के प्रकारों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवसादी चट्टान होती है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपर्दन चक्र क्या होता है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे आपको डेल्टा के बारे में बताना है, यानी कि डेल्टा पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो बालू का स्तूप होता है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है तापीय विलोमता क्या होता है, यहाँ पे आपको तापीय विलोमता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वातागरों के प्रमुख लक्षण बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वातागर क्या होता है, यहाँ पे आपको वातागरों के प्रमुख लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सागरीय जल होता है, यहाँ पे आपको सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परवाल भित्ति होती है, परवाल भित्ति कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको परवाल भित्ति के प्रकारों का वर्णन करना है, यानी कि परवाल भित्ति कितने प्रकार के होते हैं उन प्रकारों को यहाँ पे लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास के बारे में बताना है और उसके विस्तार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी विसर्प क्या होता है, यहाँ पे आपको नदी विसर्प के ऊपर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्थिति की उपयोगिता बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो समस्थिति है, समस्थिति क्या उपयोगिता है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको समस्थिति की उपयोगिता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के प्रमुख प्रकार बताइए तथा संवहन वर्षा की विशेषताएं लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा है, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको वर्षा के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है और संवहन वर्षा की विशेषता लिखना है, यानी कि जो संवहन वर्षा होती है, संवहन वर्षा की क्या विशेषता होती है, यहाँ पे आपको संवहन वर्षा की विशेषता
विशेषता लिखना है और सबसे पहले आपको वर्षा के जो भी प्रमुख प्रकार होते हैं उन प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको भू आकृति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताना है तथा उसकी विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जेम्स जीन्स एवं जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेम्स जीन्स है एवं जो जेफरी है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर जेम्स जीन्स एवं जेफरी के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन करना है, यानी कि इन दोनों के जो ज्वार भाटा सिद्धांत है यहाँ पे आपको इन दोनों के ज्वार भाटा सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महासागर है तथा जो महाद्वीप है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई। सबसे पहले आपको बताना है कि महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो चतुष्फलक सिद्धांत है यहाँ पे आपको चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं प्रकार लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी क्या होता है। सबसे पहले आपको ज्वालामुखी के बारे में बताना है, उसके बाद आपको इसके कारण बताना है और इसके प्रकार लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप क्या है, इनके प्रकार कारण तथा संसार के प्रधान क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि भूकंप क्या होता है, उसके बाद आपको भूकंप के प्रकार बताना है, भूकंप के कारण बताना है और संसार के जो भी प्रधान क्षेत्र हैं उन प्रधान क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टानें होती है, यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी के कार्य हैं, यहाँ पे आपको नदी के कार्य बताना है और उससे निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं यहाँ पे आपको स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है वायु राशि क्या है, उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको वायु राशि के बारे में बताना है और वायु राशि का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।